एक सुपरस्टार जिसने बॉलीवुड में दी सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्में, उसने 270 में से 180 फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन 48 सालों से वो बॉलीवुड में काम किया आ रहा है और आज भी उसकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। 80 का दशक जो है वो उसके फिल्मी करियर का गोल्डन पीरियड था। वो ऐसा समय था जब अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पे था और वो एक्टर गरीबों का अमिताभ बन गया था। उस दौर में उसी एक्टर की फिल्में सिनेमा घरों में चलती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिथुन चक्रवर्ती की, जिनके नाम वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। उनका एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ये है कि साल 1989 में उनकी 19 फिल्में रिलीज़ हुई थी। इन सभी फिल्मों में वो लीड एक्टर थे। अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लिम्का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये दर्ज है और आज तक मिथुन चक्रवर्ती का ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। लेकिन मिथुन के नाम एक और रिकॉर्ड है, वो कि उन्होंने बॉलीवुड के उन तमाम एक्टर्स के बीच सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्में दी। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां हर शुक्रवार कहानी बदलती है, बदल जाता है स्टार्स का स्टारडम। एक फिल्म हिट हुई तो बन गए सुपरस्टार, फ्लॉप हुए तो हो गए गुमनाम। वहीं मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे हीरो रहे जिन्होंने 180 फिल्में दी, फिर भी वो सिनेमा के फलक पर करते रहे राज। उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलती गईं और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर होती रहीं धराशायी। प्रोड्यूसर्स का होता रहा बेड़ा गर्क, फिर भी सिनेमा की दुनिया के सरताज कहलाते रहे मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती कहें तो देखा जाए 80 के दशक में सबसे बड़े स्टार थे, लेकिन डिजास्टर फिल्में देने की रेस में भी मिथुन चक्रवर्ती अव्वल हैं। बताया जाता है कि मिथुन ने अपने करियर में 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में उनकी 180 मूवीज़ महाफ्लॉप रहीं। इन 180 फ्लॉप में से 47 महा डिजास्टर रहीं। 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती ने एक साथ 33 फिल्में दी थीं, वो भी सुपर फ्लॉप। जी हाँ, लगातार उनकी 33 फिल्में फ्लॉप हुई। ये एक रिकॉर्ड नहीं, महा रिकॉर्ड है। वैसे मिथुन ने अपने करियर में 50 सफल फिल्में भी दी हैं। मिथुन की देखा जाए, मिथुन ने 9 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, वहीं उनकी 9 फिल्में सुपरहिट रहीं। मिथुन ने एक तरफ जहां ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, वहीं दूसरी तरफ उनकी महाफ्लॉप फिल्मों की भी एक लंबी लिस्ट है। 180 फिल्में जो हैं उनकी फ्लॉप रही। 48 साल से वो बॉलीवुड में हैं और ये फिर भी एक सुपरस्टार कहलाते रहे। 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती का अलग ही जादू था। 6 जून 1950 को जन्मे मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी किया था। उसके बाद वो FTII पुणे चले गए थे, फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया। लेकिन उससे पहले मिथुन नक्सली बन गए थे। उनके भाई का निधन हुआ, उनके बाद परिवार वालों ने उनको समझाया बुझाया, फिर उन्होंने नक्सल वाली जो राह थी उसको छोड़ी और उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाई। उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को मृग्या नाम की फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इसी फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। मिथुन इसके बाद पीछे नहीं मुड़े और 70 और 80 के दशक में बहुत बड़े स्टार बने रहे। हालांकि आपको बता दें कि लंबे समय तक मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने पड़े। एक समय ऐसा भी था जब फिल्म एक्ट्रेस हेलन के वो असिस्टेंट हुआ करते थे। 1982 में मिथुन चक्रवर्ती का सितारा चमका था जब उन्होंने डिस्को डांसर फिल्म दी थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और ये उस ज़माने की पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म है। उस दौर में कोई भी फिल्म इतना बिजनेस नहीं करती थी और यही एक फिल्म थी जिसने मिथुन चक्रवर्ती को 80 के दशक का सुपरस्टार बना दिया। 80 का दशक मिथुन चक्रवर्ती के करियर के लिए ठीक ठाक रहा, बहुत बढ़िया रहा। एक श्रीदेवी थी जो उनको चैलेंज देती थी और श्रीदेवी और मिथुन ज़्यादातर फिल्मों में साथ काम करते थे। इनके लिंकअप्स की भी खबरें आई थी,
लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के करियर में जो है ढलान तब आया जब बॉलीवुड में खान्स आए, अक्षय कुमार आए, अजय देवगन जैसे एक्टर आए। और उस दौरान मिथुन चक्रवर्ती को ये लगा कि वो जो है अब होटल का बिजनेस करेंगे। उन्होंने ऊटी में होटल खरीदा और उसके बाद वो वहीं जाकर रहने लगे। मिथुन चक्रवर्ती उन्हीं फिल्मों में काम करने लगे थे जिनकी शूटिंग ऊटी में हुआ करती थी। तो ऐसे में बी और सी ग्रेड के फिल्म मेकर्स जो हैं उनके पास फिल्में लेकर जाते थे और मिथुन उन तमाम फिल्मों को साइन कर लेते थे जिस फिल्म की शूटिंग ऊटी में हुआ करती थी। यही वजह है कि मिथुन चक्रवर्ती ने उस दौर में इतनी सारी फ्लॉप फिल्में दी। 33 फिल्में उनकी लगातार फ्लॉप हुई थी और हमने खुद गिना है कि अगर पूरी हर भाषा की फिल्म मिला लें तो अब तक मिथुन ने 350 फिल्मों में काम किया है। 270 फिल्मों में उन्होंने लीड रोल निभाए हैं और इनमें से देखा जाए तो 180 फिल्में उनकी फ्लॉप रही और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आमतौर पे जब लोगों से सवाल पूछा जाता है कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा फ्लॉप एक्टर कौन है, किसने दी सबसे फ्लॉप फिल्में, तो लोगों के जहन में तमाम एक्टर्स के नाम आते होंगे कि भाई अक्षय कुमार की फिल्में बहुत फ्लॉप होती हैं। गोविंदा का भी एक दौर ऐसा था जब उनकी फिल्में बहुत फ्लॉप होती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि 80 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्में दी और फ्लॉप फिल्मों के सरताज वही हैं।